मैं मनोज कुमार राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर राजनीति विज्ञान सहायक आचार्य के रूप में आज हम भारत में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को शासन में अपनाया गया है, चूँकि यहाँ पर संसद व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है, इसलिए दूसरे शब्दों में कहें तो शासन के केंद्र बिंदु के रूप में संसद ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में प्रावधान है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इसलिए राष्ट्रपति को इसलिए सम्मिलित करते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। यह संसद का उच्च सदन है जिसमें विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात ये संघात्मक शासन का प्रतीक है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें से 12 सदस्य साहित्य, कला, समाज सेवा क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यह प्रावधान के प्रावधान से प्रभावित है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं: वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव प्रणाली तो यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण कुलीय मतदान होता है। इसके निर्वाचक मंडल में केवल विधानसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। संसद का दूसरे सदन के रूप में लोकसभा है, जिसे अनुच्छेद 81 में रखा गया है। यह निम्न सदन है जिसके सदस्य सामान्य बहुमत प्रणाली द्वारा के लिए 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यह अस्थायी सदन है। यह मध्यावधि में भी भंग हो सकता है। इसकी अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह 545 है। इनमें से 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा मनोनीत सदस्यों के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 80 में है, लेकिन लोकसभा में इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान अनुच्छेद 331 में है। संसद के अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि है, वहीं 84 में संसद सदस्यों की योग्यताओं संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के महत्वपूर्ण सदन हैं, इसलिए अब इनका तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो कुछ क्षेत्रों में लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली और कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा, और जबकि कुछ सामान्य क्षेत्रों में दोनों की शक्तियाँ बराबर है। समान शक्तियों वाले क्षेत्रों को अगर पहले देखें तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान क्षेत्रों में संविधान संशोधन, उच्च अधिकारी को हटाने, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों यदि आपातकाल लगाने में समान होती है। कुछ क्षेत्र जिसमें लोकसभा अत्यधिक शक्तिशाली हो, जिसमें मंत्रिपरिषद, उत्तरदायित्व, धन विधेयक, वित्त विधेयक, बैठक की स्थिति, और राज्यसभा अधिक शक्तिशाली 49 विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, और अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना संबंधी मामलों में राज्यसभा अधिक शक्तिशाली है। इस प्रकार तो लोकसभा और कुछ क्षेत्रों में राज्यसभा है।